आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, रेलवे के इतिहास में इस तरह का कोई कार्यक्रम कभी हाथ में नहीं लिया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 553 स्टेशन प्लस 1 स्टेशन जिसका इनॉग्रेशन, 553 स्टेशन का फाउंडेशन और एक स्टेशन यानी 554, टोटल 554 स्टेशंस का एक साथ कार्यक्रम किया। साथ ही साथ 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज यानी अंडरपास और ओवरब्रिज फ्लाईओवर्स, इसका भी इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन ले किया। मैं आपके सामने आया हूँ बेसिकली क्या काम हो रहा है उसकी डिटेलिंग करने के लिए। जिस कार्यक्रम को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया है उसकी डिटेलिंग करने के लिए आपके सामने हूँ। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। 4 स्तंभों में से एक स्तंभ बहुत बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट का है और इसका लाभ सब जगह दिख रहा है कि जो कैपेक्स प्रोग्राम 11 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने किया, जैसा आज भाषण में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ईमानदार सरकार हो तो ये बजट ज़मीन तक पहुंचता है। तो ये जो बजट इतना बड़ा है वो आज ज़मीन पे पहुंचा है और दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार ईमानदार है। इसका रिजल्ट दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आज 30% से अधिक पहुंच चुका है, जो कि अपने जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। रेलवे में कैपेक्स आज 2,52,000 करोड़ पे पहुंचा है, जो कि एक दशक पहले बहुत छोटी संख्या होती थी, आज 2,52,000 करोड़ पे पहुंचा है। इसी का रिजल्ट दिखाई देता है, इसका रिजल्ट दिखाई देता है 2004 से 14 में रेलवे नए ट्रैक लगाती थी बहुत ही कम 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, आज 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से काम हो रहा है। पिछले साल एक स्विट्जरलैंड जुड़ा, इस साल एक और स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर जुड़ा है। 31,000 किलोमीटर एक दशक में काम हुआ है, यानी इटली और फ्रांस जैसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स उससे भी ज़्यादा टोटल एडिशन हुआ है पिछले 10 वर्षों में, एक दशक में। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि बिल्कुल मंदर गति से, धीमी गति से चलता था, आज 41,000 किलोमीटर पिछले 10 वर्षों में काम हुआ है। जो 60 वर्षों में काम हुआ था उससे ज़्यादा काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है। ये 41,000 का माने हुए जर्मनी के पूरे नेटवर्क से भी ज़्यादा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 10 वर्ष में हुआ है। ऐसा मोदी जी का काम करने का तरीका है। जैसा आज मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छोटे छोटे सपने देखना देश ने छोड़ दिया है, बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों के साथ ही हकीकत बुनते हैं। साथियों, ये कि ये बात अगर हम देखें फ्लाईओवर्स में भी देखें, 2004 से 14 टोटल 4,400 फ्लाईओवर और अंडरपासेस, और अब करीब करीब 11,500 साल के 415 के आसपास बनते थे, आज 1,000 से ज़्यादा फ्लाईओवर अंडरपास बन रहे हैं साल के। अब मैं आता हूं अमृत स्टेशंस की डिटेलिंग पे। जैसा आपने कहा, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन मोदी जी की गारंटी है कि देश में अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बनेंगे और काम चालू हुआ। आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने बहुत सारे रिफॉर्म किए, तब जाके काम इस स्केल पे पहुंच पाया। कई तरह के डॉक्यूमेंट चेंज हुए, ईपीसी डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड बने, सर्वे करने का तरीका बदला, डीपीआर नए तरीके से बनने लगी, कई तरह के पैनल्स बने जिसमें आर्किटेक्ट्स हैं, डिटेल डिज़ाइन के पैनल है, उन सबको नए तरीके से किया गया। लगातार रिव्यू होता है। रेलवे बोर्ड में एक नई गति शक्ति डायरेक्टरेट बनी, जिस डायरेक्टरेट में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसएनटी, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, सब के सब ट्रैफिक, सब के सब फाइनेंस, सब के सब एक साथ जुड़े
ताकि अलग अलग जगह पे फाइल जानी ना पड़े, एक ही ग्रुप में सारे के सारे फैसले हो जाए। और करीब 9000 से ज़्यादा ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है, 9000 से ज़्यादा ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई, तब जाके काम इस लेवल पे पहुंचा। मैं एक स्टेट बाय स्टेट आऊँगा और फोकस रहेगा कि क्या काम हो रहा है। आप सबने देखा तिरुपति स्टेशन का डिज़ाइन आपको 1.5 साल पहले दिखाया गया था। आज उसमें जो काम हो रहा है उस पर फोकस करेंगे। ये आप देखिए तिरुपति में जो काम हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और पूरा करीब करीब पूरा विस्तृत काम हो रहा है पूरे स्टेशन के चारों तरफ। अगर हम देखें कंप्लीट दोनों साइड रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये तिरुपति का स्टेशन। इसी तरह से मैं तेजी से दिखाऊंगा अलग अलग जगह। क्या हुआ भाई? हाँ, ये नेल्लोर में भी तेजी से ये बहुत हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। दूसरी साइड का स्टेशन भी तेजी से बन रहा है। और केवल बड़े स्टेशन नहीं, आप लोग उधर टच मत करो ना भाई, एक ही व्यक्ति करे। और केवल बड़े स्टेशन नहीं, छोटे स्टेशनों पर भी, मीडियम स्टेशंस पर भी तेजी से काम चल रहा है। जैसे ये सिंगारिया कोंडा, ये बापाटला, इस पे काम चल रहा है। हर जगह बहुत अच्छे तरीके से मॉड्यूलर डिज़ाइंस पे काम चल रहा है, और तेजी से कैसे काम हो, उसकी स्पीड कैसे बढ़े, उस पर ध्यान दिया गया। ये है रेपल्ले, इसमें जो काम चल रहा है वो आपको दिखेगा। गुनाडला, इस पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखेगा इसके आगे वाली स्लाइड में। क्लिक कर ठीक करोगे। गुनाडला। अब आसाम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इम्फाल पे क्या चक्कर है? क्लिकर ठीक करो भाई, दूसरा लाओ। वहां पे कंप्यूटर, अच्छा, ये इम्फाल है। इम्फाल आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और उसका काम इतना तेज़ी से चल रहा है। इम्फाल का अगर आप डिज़ाइन देखें तो कितना बड़े लेवल पे काम आगे पहुंच चुका है। इम्फाल का काम चल रहा है। ये है चापुरमुख, इस चापुरमुख स्टेशन पे भी ये डिज़ाइन है उसका, और ये उसका आगे जो काम चल रहा है उस पर। लंका स्टेशन है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में, इस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। ये होजाई, यहाँ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। लमडिंग, तेज़ी से काम चल रहा है। बिहार में देखें तो मुजफ्फरपुर, तेज़ी से काम चल रहा है। हर जगह देश में स्टेशंस पे काम बहुत स्पीड से चल रहा है। गया देखें, फिर आपने गया की जैसे डिज़ाइन देखी, उसके हिसाब से उसका स्टेशन का काम चल रहा है। ये गया का काम। सलोना, छोटे बड़े हर स्टेशन पे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 508 स्टेशन का जो फाउंडेशन ले किया था, ये दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें कि काम उन स्टेशंस पे तेज़ी से आगे चल रहा है। करीब करीब सभी जगह, सलोना, सहरसा, सारे स्टेशन नहीं लिए इसमें, कुछ ही स्टेशन आपके सामने सैंपल पे हैं, बाकी आपके साथ और शेयर करेंगे डिटेल में सभी के वीडियो और पिक्चर्स जो काम चल रहा है। सिमुलतला मैंने छोटे बड़े इसलिए कंबाइन किए कि बड़े स्टेशन पे 10 साल पहले केवल बड़े स्टेशनों पे ध्यान दिया जाता था। मोदी जी ने आके ये सारी विचारधारा बदली कि छोटे और मझोले स्टेशन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना बड़े स्टेशनों पे। ये अगर छत्तीसगढ़ में देखें, भिलाई बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेशन है। डोंगरगढ़, यहाँ भी तेजी से, ये तो करीब करीब कंप्लीट होने को आया, आप देख रहे हैं फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। भिलाई पावर हाउस, यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। भिलाई नगर, यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। भाटपड़ा, तेजी से काम चल रहा है। अकलतारा, सब जगह। ये दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन की बात करें तो इसमें भी तेजी से काम चल रहा है। इस स्टेशन की खासियत रहेगी, इसमें बहुत बड़ा एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जो आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि दिल्ली में ऑफिस स्पेस बहुत चाहिए। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने स्पीच में कहा, जिस जगह जैसी ज़रूरत, और जिस जगह की जैसी विरासत, उसके हिसाब से स्टेशंस का डेवलपमेंट हो रहा है। सफदरजंग खूब तेजी से काम चल रहा है इसमें। बिजवासन, ये तो कंप्लीट होने को आया करीब करीब।
गुजरात में देखें सूरत, ये मैसिव स्टेशन है, इसमें मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है पूरा। चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। इस तरफ पूरी, इस तरफ भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। स्टेशन के साथ कंप्लीट बस स्टैंड, मेट्रो सब इसके साथ इंटीग्रेट हो रही है। उधना स्टेशन तो करीब कंप्लीट होने को आया, बहुत तेज़ी से इसमें भी तेज़ी से काम चल रहा है। साबरमती स्टेशन भी 3rd फ्लोर तक पहुंच रहा है ऑलरेडी। भुज स्टेशन ये तो करीब करीब बहुत जल्दी ये भी इनॉग्रेशन की स्टेज पे पहुंच जाएगा। सोमनाथ स्टेशन, मंदिर के प्रभु श्री सोमनाथ जी के मंदिर के इंस्पिरेशन से बना ये स्टेशन, इस स्टेशन पर भी बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। और ये टर्मिनल स्टेशन है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ियाँ डिस्टर्ब ना हो। ये सोमनाथ स्टेशन का काम। वैसे ही हरियाणा में फरीदाबाद एक मॉडर्न सिटी है, इस मॉडर्न सिटी पे किस तरह से एक मॉडर्न स्टेशन बने वो ध्यान रखते हुए बहुत तेज़ी से इसमें मॉडर्न स्टेशन एक बनाया जा रहा है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है फरीदाबाद में भी। ये 508 वाले स्टेशन थे जो यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष फाउंडेशन किया था। अम्बाला सिटी, यमुनानगर, जगाधरी, कालका जी स्टेशन, फरीदाबाद, न्यू टाउन, चंडीगढ़ में एक बहुत स्पेशल काम हो रहा है। टोटली एक मॉड्यूलर डिज़ाइन बनी है, एकदम मॉड्यूलर डिज़ाइन बनी है। और इस डिज़ाइन को जब परफेक्ट कर लेंगे, एक स्टेशन में जो सीखने को मिलेगा, ये डिज़ाइन जब परफेक्ट हो जाएगी तो देश में किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन करना हो, 16-18 महीने के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। इस तरह की कैपेबिलिटी इस स्टेशन से डेवलप हो रही है। सारी चीज़ें इसमें मॉड्यूलर है और बहुत ही एक अच्छी थिंकिंग इसके पीछे गई है। करीब करीब सब चीज़ फैक्ट्री से बन के आ रही है और फैक्ट्री से बन के आके यहाँ पे असेंबली उसकी साइट पे होती है। इस तरह की इसमें कंप्लीट धारणा बनी है। वैसे ही हिमाचल में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है काम। बैजनाथ, पपरोला, झारखंड में भी बहुत तेज़ी से। रांची में तो ये तो काफ़ी अच्छी हाइट पे 5वें फ्लोर तक ऑलरेडी पहुंच गया रांची का काम। तो शंकरपुर ये भी करीब कंप्लीट होने को आया। दुमका ये भी कंप्लीट होने को आ रहा है जल्दी। चांदेल यहाँ भी तेज़ी से काम। कुमारडुबी यहाँ भी तेज़ी से काम। बोकारो स्टील सिटी तेज़ी से काम। बेंगलोर कर्नाटका में यशवंतपुर थोड़े दिन पहले मैं जाके देख के आया था। बहुत ही एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग आईटी की हब के हिसाब से बन रही है और अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। यशवंतपुर, बेंगलुरु कैंटोनमेंट ये भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो शायद 4थे या 5वें फ्लोर तक ऑलरेडी काम पहुंच गया है। गडग, छोटे बड़े हर स्टेशन पे काम तेजी से चल रहा है। बीजापुर ऐतिहासिक जगह है, यहाँ देखिए काम किस लेवल पे पहुंच गया ऑलरेडी। बहुत जल्दी अब ये सब स्टेशंस अगले कुछ महीनों में इनॉग्रेशन पे आ जाएंगे। बागलकोट, केरला में देखो तो वहाँ भी बहुत अच्छी डिज़ाइंस हैं और बहुत काम भी तेज़ी से चल रहा है। एर्नाकुलम टाउन काम देखो कितना लेवल तक आ गया है ऑलरेडी। कोल्लम, यहाँ भी काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वडाकरा, यहाँ भी काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तिरूर, यहाँ भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मध्य प्रदेश में भी देखो, ग्वालियर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। थोड़े दिनों पहले मैं देखा था, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इसकी भी। ओरछा, यहाँ भी अच्छी प्रोग्रेस है और डिज़ाइन अपनी हेरिटेज को लेके बनी है। आप देखेंगे ओरछा की डिज़ाइन इस तरह से बन रही है जो अपनी संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से विकास भी, विरासत भी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उस हिसाब से डिज़ाइन बन रही है। शिवपुरी, विदिशा, सारे स्टेशन, कटनी तो ये करीब करीब कंप्लीट होने को आया। इसकी फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है जैसा आप देखेंगे यहाँ पे। शाजापुर, मांडला फोर्ट, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी संख्या में स्टेशन लिए गए। नागपुर में भी हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए, हेरिटेज को बचाते हुए
प्रिजर्व करते हुए किस तरह से काम चल रहा है, बहुत अच्छा इसका प्रोग्रेस है नागपुर में। वैसे ही अजनी में वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये बन रहा है, इसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। शोलापुर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। चांदा फोर्ट एक ऐतिहासिक जगह है, उसके हिसाब से बन रहा है। बडनेरा, वैसे ही उड़ीसा में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ये भुवनेश्वर का वर्ल्ड क्लास सिटी आईटी हब के हिसाब से डेवलप हो रही है, शहर डेवलप हो रहा है, तो उसके हिसाब से भुवनेश्वर का प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 5वें या 6ठे फ्लोर तक ऑलरेडी काम पहुंच चुका है, 4थे या 5वें फ्लोर तक पहुंच गया है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वैसा ही दोनों साइड में, शहर के दोनों साइड में, कटक में भी तेज़ी से काम चल रहा है। ये भी एक वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन है, इसमें भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दूसरी साइड जो है शहर की, वो तो ऑलरेडी करीब करीब कंप्लीट होके आई, अभी जस्ट इनॉग्रेशन का टाइम आ गया। वैसा ही पुरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से इंस्पायर होकर इसकी पूरी डिज़ाइन बनाई गई है। और एक और चीज़ जानने की है हम सबके लिए, हर स्टेशन का एक डिजिटल ट्विन बनाया जा रहा है। हर एक स्टेशन का एक डिजिटल ट्विन बना रहे हैं। डिजिटल ट्विन का मतलब जो फिजिकल लाइफ में बिल्डिंग में आप देखोगे वो कि वो उसका एक डिजिटल वर्जन भी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक एयर कंडीशनर यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पर है, एक पाइपलाइन अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी का केबल वहाँ पर है, ये कॉलम यहाँ पर है। तो ऐसा कि ऐसा पूरा डिजिटल फॉर्म में स्टेशन रहे, जिससे कि उसकी मेंटेनेंस और आगे का रखरखाव बहुत आसान हो जाए। इस तरीके से ध्यान रखा गया है, हर एक स्टेशन का डिजिटल ट्विन बनाया गया है। बहुत तेज़ी से काम करीब करीब फाइनल फ्लोर तक पहुंच गया है पुरी का स्टेशन। अभी थोड़े दिनों पहले मैं देखने गया था। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। खुर्दा रोड, छोटे बड़े सारे स्टेशन, जलेश्वर छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ। उस शहर का कायाकल्प हो जाता है। जैसे जलेश्वर शहर है, करीब 25-30 हज़ार पॉपुलेशन, 40 हज़ार पॉपुलेशन होगी। उस छोटी सी जगह में ये स्टेशन उसका सिटी सेंटर बन जाता है, इतना ध्यान रखा गया है। बारीपदा काम कंप्लीट होने को आया करीब करीब। वैसे ही पंजाब में देखें तो जालंधर कैंट, ये पुरानी डिज़ाइन बहुत अच्छी एक आर्चेस वाली डिज़ाइन है पूरे पंजाब और हरियाणा और नॉर्दर्न एरिया में। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए उसी डिज़ाइन को, हेरिटेज को आगे बढ़ाया है। काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लुधियाना बहुत एक मॉडर्न स्टेशन बन रहा है। छोटे स्टेशन धुरी, कोटकपूरा, बहुत तेज़ी से, मलेरकोटला ऐतिहासिक जगह है, खूब तेज़ी से काम चल रहा है। राजस्थान में जयपुर तो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर की स्थापत्य को देखते हुए ये बनाए गए डिज़ाइन, और अभी कुछ दिनों पहले जब जयपुर गया था, लोग कह रहे थे कि पहले हवा महल को देखने आते थे, अब लोग रेलवे स्टेशन को भी देखने आएंगे, ऐसा टूरिस्ट्स के लिए मानना है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जैसलमेर बहुत ही सुंदर, एक बहुत अच्छा किला है, उस फोर्ट के आधार पे ये डिज़ाइन बनी है और अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वैसे ही कोटा एक मॉडर्न स्टेशन बन रहा है और बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। उदयपुर भी बहुत ही सुंदर तरीके से काम चल रहा है, अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। सब जगह कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। गांधीनगर जयपुर भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है इसमें भी। तमिलनाडु में भी देखें तो यहाँ पर भी रामेश्वरम संस्कृति से प्रेरित है और बहुत अच्छी चल रही है इसकी प्रोग्रेस। चेन्नई एलम्बूर, इसकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और सब जगह देखो आप तो स्टेशंस के निर्माण में जो यंग ऑफिसर्स लगे हैं, जम्मू में हो, जयपुर में हो, कटक में हो, चेन्नई में हो, सब जगह जो यंग ऑफिसर्स लगे हैं, उनका एंथुजियाज्म देखते बनता है। करीब करीब सब जगह जब आप यंग ऑफिसर्स, जो डिप्टी चीफ इंजीनियर कहते हैं, जो हम उस स्टेज के जो ऑफिसर्स हैं, उनका एंथुजियाज्म इतना है, उनको लग रहा है कि वो एक ऐसे नए निर्माण में शामिल हो रहे हैं जो कि कभी उनका सपना था, वो आज सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। मदुराई, यहाँ भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। काटपाड़ी बहुत बड़ा जंक्शन है, काटपाड़ी जंक्शन, और कॉम्प्लेक्स भी बहुत है।
स्टेशन के बीच में से एक फ्लाईओवर निकलता है रोड का, हाईवे का, तो कैसे उस फ्लाईओवर को ध्यान में रखते हुए बनाना, उसको कैसे इंटीग्रेट करना, बड़ा चैलेंजिंग था इसका डिज़ाइन, लेकिन अच्छी डिज़ाइन बनी और बहुत तेज़ी से आगे काम बढ़ रहा है। वैसे ही तिरुपुर जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तेज़ी से वहाँ भी काम चल रहा है। पुदुचेरी अच्छी प्रोग्रेस है। ऐसे ही तेलंगाना में सिकंदराबाद से लेके खूब जगह इतना बड़ा अच्छा काम चल रहा है। सिकंदराबाद, हाईटेक सिटी, नालगोंडा, हुप्पुगुड़ा, हफीज़पेट, बेगमपेट, सब जगह तेज़ी से काम चल रहा है। आपको बताने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि ये जो काम चल रहा है वो काम आगे आने वाले महीनों में करीब करीब इनॉग्रेशन की तरफ पहुँचेगा। करीमनगर, क्योंकि मोदी जी का ऑलरेडी प्रसिद्ध हो चुका है कि जो फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ले करते हैं उसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। जम्मू तवी में ये स्टेशन तो करीब करीब कंप्लीट होने को आया। आप देखो स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर बन रहा है। और यहाँ का डिप्टी चीफ वहीं जम्मू का ही है, तो डिप्टी चीफ इंजीनियर बोलता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो वॉक करते हुए जाऊंगा, देखूंगा इसी स्टेशन को, ज़िंदगी भर की ये मैंने बनाया। इतना लोगों में अच्छा इसका उत्साह है काम करने का। बडगाम कश्मीर वैली में अच्छी प्रोग्रेस है। उधमपुर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े पैमाने पे, और ये गोमती नगर स्टेशन है जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, इनॉग्रेशन किया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है और बहुत अच्छा बना, इतना शानदार बना है। जो कुछ भी पहले 3 स्टेशन से सीखा, गांधीनगर कैपिटल से, रानी कमलापति से और सर विश्वेश्वरैया टर्मिनल से, उससे जो भी लर्निंग्स आई वो सारी की सारी लर्निंग्स आगे वाले स्टेशंस में उपयोग में आई। जैसा अयोध्या धाम स्टेशन आपने देखा था, वैसे ही गोमती नगर स्टेशन भी बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास बना है। ये बने हुए स्टेशन के पिक्चर्स हैं आपके सामने, और मैं निवेदन करूंगा आप सब भी जाके एक बार देख के आएँ और उसको स्टेशन कैसा बना है उस पर अपने व्यूज़ रखें। और ख़ासकर जो यंग यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आप सब भी जाके स्टेशंस को देखें और देख के अपने व्यूज़ इस पर रखें। अयोध्या धाम स्टेशन कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, ये भी रियल वहीं का पिक्चर है। बहुत ही सुंदर स्टेशन है, बहुत ही प्यारा स्टेशन है और अपनी विरासत और विकास को दोनों को साथ संजोने वाले स्टेशन हैं ये सारे। सबसे अच्छा लगता है जब इस गैलरी को देखते हैं, हम सबका रोल कैसे एक बहुत बड़े राष्ट्र यज्ञ में जुड़ा है हमारा रोल। ये प्रयागराज स्टेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसा आपको शेयर किया पहले भी। एक साथ 2 करोड़ लोग आते हैं जब कुंभ होता है, तो इसकी डिज़ाइन कैसे हो बहुत ध्यान दिया गया है।